दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के जिस खतरनाक मॉड्यूल का खुलासा किया था उसमें अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोपाल के निशातपुरा से गिरफ्तार 20 साल के सैयद अदनान उर्फ अबू मोहम्मद की सोच खौफनाक थी। अदनान खुद को मोस्ट वांटेड आतंकी हक्कानी का अनुयायी मानता था और 2024 में ज्ञानव्यापी मामले में फैसला सुनाने वाले जज को धमकी भी दी थी। रिपोर्ट देखिए। एक पढ़ा लिखा लड़का जो सीए की तैयारी कर रहा था, कैसे बना आईएसआईएस का कट्टर जिहादी। सैयद अदनान ने 12वीं में 97% मार्क्स लाए। उसके पिता सैयद गुलफाम एक नामी कंपनी में अकाउंटेंट हैं। परिवार भोपाल के इंडस रिजेंसी कॉलोनी के मकान नंबर A46 में पिछले 6 साल से रह रहा था। पड़ोसी बताते हैं कि अदनान फिटनेस का शौकीन था। रोज कोचिंग जाता, घर के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में घंटों पढ़ाई करता, लेकिन ये सब एक नकाब था। संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद अदनान खान और अदनान खान से यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। दोनों अदनान इन दिनों दिल्ली स्पेशल सेल की कस्टडी रिमांड में हैं। यूपी एटीएस की एक टीम इन दोनों से पूछताछ करने के लिए कई दिनों से नई दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए है। बीते दिनों दिल्ली स्पेशल सेल ने मूल रूप से एटा के रहने वाले मोहम्मद अदनान खान को नई दिल्ली के सादिक नगर से किया था गिरफ्तार। अंधेरे में उसकी असलियत छिपी थी। 2024 में ज्ञानवापी मस्जिद केस के फैसले वाले जज को धमकी थी। जज को काफिर तक कहा। आतंकी अदनान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले जज को टारगेट करने का जिक्र है। इसी कट्टर कमेंट से आकर्षित होकर दिल्ली का एक अदनान उर्फ मुहारिद ने सोशल मीडिया पर संपर्क किया। दोनों डार्क एप्स टेलीग्राम आईएमओ के जरिए सीरिया के आईएसआईएस कमांडर से जुड़े। वहां से टारगेट मिला कि भारत में दहशत फैलाओ। अदनान खुद को मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी का अनुयायी मानता था और हक्कानी जैसा बनने की कोशिश में जुटा था। यूपी एटीएस ने अदनान खान को 2024 में जेल भेजा था। उस पर आरोप था कि उसने ज्ञानव्यापी प्रकरण के दौरान कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में डाली थी। 2024 में ही अदनान खान जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन सीरिया में एक हैंडलर से जुड़कर ये दोनों अदनान जिहादी और कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। त्योहारी सीजन के दौरान इन दोनों की पूरी प्लानिंग थी कि नई दिल्ली में कोई बड़ा विस्फोट किया जाए। जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लखनऊ एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक अदनान ने बीजेपी के एक बड़े नेता की फोटो एडिट कर उस पर उर्दू में काफिर लिखा। 2024 में रिलीज हुई फिल्म हमारे 12 के खिलाफ सोशल मीडिया पर उग्र पोस्ट शेयर किए। इंस्टाग्राम पर खिलजी नाम से फेक अकाउंट चलाता। व्हाट्सएप ग्रुप्स में धार्मिक कट्टरता की सामग्री बांटता। अपने दिल्ली वाले साथी के साथ हथियार जुटाने की प्लानिंग कर रहा था। इस बात के सबूत मिले थे कि मोहम्मद अदनान को भोपाल का अदनान खान जिहादी और कट्टरपंथी वीडियो भेज रहा है, जिन्हें एडिट करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहा था मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान के कब्जे से कुछ विस्फोटक सामग्री और जिहादी साहित्य भी बरामद हुआ है। 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल एटीएस की मदद से अदनान को उसके घर से दबोच लिया। कमरे से धार्मिक कट्टर किताबें, लैपटॉप, मोबाइल जब्त। संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद। पूछताछ में अदनान ने कबूल किया कि रोज 8 से 10 घंटे अकेले बैठकर मिशन प्लान करता था। दिल्ली के मॉल और पार्क्स की उसने रेकी भी कर रखी थी। बस त्योहारों पर फिदायीन अटैक की ट्रेनिंग ले रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राजस्थान, यूपी, बिहार और दूसरे कई जगहों पर सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में श्रद्धालु भक्ति में डूब गए हैं। घाटों पर बड़ी तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
4 दिनों तक चलने वाला महापर्व न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इससे भी बढ़कर ये प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। छठ में व्रती अपने परिवार की सुख शांति और संतान की लंबी उम्र के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। यूपी से लेकर बिहार में छठ का पर्व बेहद ही सादगी और पवित्रता के साथ में मनाया जाता है। देवरिया में छठ घाटों पर इंतजाम किए गए हैं। घाटों की साफ सफाई हुई है। जिले के सभी बड़े छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही लाइट के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। वहीं नदी और तालाब के किनारे बैरिकेडिंग भी की जा रही है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए छठ व्रत करने वाली जो महिलाएं होती है यहीं से सामान लेती है और देखिए कई प्रकार के जो सीजनल फल हैं वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं। पूर्वांचल का एक बहुत अहम त्यौहार है और देवरिया का छठ तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी सुविधा लोगों को दी जा सके। सभी घाटों पे साफ सफाई एवं सभी अन्य व्यवस्थाओं का, प्रकाश का, सभी व्यवस्थाओं का हम प्रबंध करा रहे हैं। साथ ही में बैरिकेडिंग, जिससे कहीं कोई सी व्यक्ति के चोट लगने की कोई इस तरह की वारदात ना हो, इस तरह की सभी हम व्यवस्थाएं करा रहे हैं। सोनभद्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। घाटों की सफाई के साथ साथ सजावट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। घाटों की मरम्मत और लाइट व्यवस्था का काम लगभग पूरा हो गया और नगर पंचायतों ने साफ सफाई अभियान चलाकर छठ घाटों को साफ सुथरा बनाया। की आस्था है। हाँ। और क्या आपके सुने कि मन्नत मांगने से पूरा होता है छठ मैया का। गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट में तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रद्धालु घाटों पर वेदियां सजा चुके हैं। वहीं हिंडन नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसमें व्रती महिलाएं सूर्य देव की उपासना करेंगी। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर माता की बेदी यहाँ बनाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सभी ने यहाँ बेदी बनानी शुरू कर दी है। बीते 2 से 3 दिन से यहाँ लगातार बेदियां बनाई जा रही थी। वहीं नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम द्वारा यहाँ पर अस्थायी तौर पर ये टोटियां लगाई गई हैं कि जो व्रती महिलाएं होंगी या जो पुरुष होंगे वो यहाँ पर नहा सके। छठ के बरतिया के लो, पहले बार छठ के बरतिया के लो, भूल चूक करियो माफ छठी मैया, ये मांगेली आशीर्वाद। हमारी नगर निगम की प्रशासन की पूरी तैयारी है। बहुत भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 70 ऐसे छठ घाट है जो नगर निगम ने विभिन्न वार्डों में तैयार किए हैं। वहाँ की भी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, पूरी हो जाएगी। सेल्फी पॉइंट, स्वच्छता का विशेष ध्यान और रात भर सफाई होगी ताकि 28 की सुबह जब 6-7 बजे समापन हो तो इमीडिएट सफाई आपको दिखने लगे। मथुरा के कोयला घाट पर छठ महापर्व को लेकर नगर निगम ने साफ सफाई अभियान चलाया। मिट्टी को समतल किया ताकि घाट पर लोगों को बैठने में कोई असुविधा न हो। छठ के मौके पर बलिया के बाजारों में रौनक है, लेकिन फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस निगरानी कर रही है। खरना के बाद व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। तीसरे दिन श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं, जबकि चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ में व्रत का समापन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।